अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हम फुल टाइम में पैके चिल करते हैं। तो हुणे ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ हो गया जे फुल फ्रेश। पिछले 2 दिन से आपका भरा कुएं में था। सारा दिन मैं सोता रहा हूँ, उसके बाद मैं उठा हूँ, मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं सारी रात सोता रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे ऊपर जो सुस्ती छाई हुई थी वो सारी की सारी गैपशी हो गई है और अब आपका भरा फुल टाइम यस मैच और जेंगो मैंगो हो गया है। अब वैसे शुरू से आपका भरा 2 कदम आगे चलता है। मेरे पास हमेशा 2 से 3 वीडियोस एडवांस में बनी पड़ी होती थी, लेकिन आजकल आपका भरा फुल टाइम कंगरा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है। और टीम 4 की तारीख में आज ये पहली दफा होने जा रहा है कि आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो कल पोस्ट हो जाएगी। फुल टाइम अपडेटेड लाइफस्टाइल आज है 30 अप्रैल। आज जो वीडियो बनेगी वो 1 मई को अपलोड हो जाएगी। और काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि इंशाल्लाह मुस्तकिल में हम काला जी को टर्बो चार्ज करेंगे। और आज की वीडियो का हमारा मेन मौजू भी यही है कि किस तरह आप तमाम लोग अपनी गाड़ियों को टर्बो चार्ज कर सकते हैं या हम काला जी को टर्बो चार्ज कर सकते हैं। अब अपनी गाड़ी को टर्बो चार्ज करने के लिए आपके पास टोटल 3 तरीके हैं: रिच लाइफस्टाइल, मीडियोकर लाइफस्टाइल एंड गुरबत लाइफस्टाइल। अब सबसे पहले अगर हम बात करें रिच लाइफस्टाइल के बारे में, तो इस तरीके के अंदर आप अपनी गाड़ी के लिए डब्बा पैक ब्रांडेड सामान परचेज करते हैं जिसको आपको बाद में विदेश से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। रिच लाइफस्टाइल में आपका गाड़ी के ऊपर अन्य वाह किस्म का पैसा लगता है। आप समझ लें अगर आपका डीएचए में 10 मरले का प्लाट है ना, तो आपको वो भी बेचना पड़ सकता है, क्योंकि रिच लाइफस्टाइल में बात शुरू भी डॉलर से होती है और खत्म भी डॉलर पे होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मीडियोकर लाइफस्टाइल के बारे में, इस तरीके के अंदर आपको जो ब्रांड न्यू पार्ट्स पाकिस्तान में से मिल जाते हैं आप उनका इस्तेमाल करते हैं, और जो पीछे बच जाते हैं उनके लिए आप सेकंड हैंड या काबली पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे आखिर में हम बात करें गुरबत लाइफस्टाइल के बारे में, तो उस्ताद जी इस तरीके के अंदर आप तमाम चीजें जुगाड़ से करते हैं। और गुरबत लाइफस्टाइल का सिर्फ एक ही मसला है कि चलने को चांद तक वरना शाम तक। और गुरबत लाइफस्टाइल में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। आपका इंजन टाइम बम होता है, किसी भी वक्त फाड़ सकता है। अब गुरबत लाइफस्टाइल में गाड़ी तैयार करने का तरीका क्या होता है कि आप दूसरी गाड़ियों के सेकंड हैंड पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इंजेक्टर्स नहीं है तो आप 3 या जीटीई के स्टॉक इंजेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। आपके पास टर्बो नहीं है, आप ईवो का स्टॉक टर्बो इस्तेमाल करते हैं। आपके पास इंटरकूलर नहीं है, आप शिराड के आफ्टर मार्केट इंटरकूलर इस्तेमाल करते हैं। आपके पास एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड नहीं है तो आप टीपू सुलेंसर वाले को कहते हैं कि उस्ताद जी मैंने देसी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बना दे। आपके पास इंटरकूलर की पाइपिंग नहीं है, आप स्टेनलेस स्टील पाइपिंग बना देते हैं। और इस तरीके को हम कहते हैं गुरबत लाइफस्टाइल या आसान भाषा में जुगाड़ लाइफस्टाइल। और आज मैं आप तमाम लोगों को इन तीनों तरीकों के साथ गाड़ी तैयार करने का टोटल एक्सपेंस बताऊंगा, टोटल खर्चा बताऊंगा। उसके अलावा आज की वीडियो के अंदर मैं आप तमाम लोगों को रस्टी की अपडेट भी दूंगा और उसके साथ साथ हमने एक नए पंगे की शुरुआत की है, उस पंगे का भी मैं आप लोगों को गेड़ा करवाऊंगा। अब इससे पहले कि हम अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करें, यहाँ पे हमें स्काई स्टोर वालों की तरफ से 3 अदर टोपियां आई हैं ताकि हम अपने चेहरे को सूरज की जालिम शुआओं से महफूज रख पाएं। टोपी नंबर 1, एंजॉय एवरी मोमेंट। इस टोपी के अंदर आपको बैग पे जाली मिलती है ताकि आपकी टिंडी के ऊपर ठंडी ठाक हवाएं आगे वजें और आपका मीटर बार बार शार्ट ना हो। उसके बाद तमाम सुपरा MK4 फैंस के लिए टोपी नंबर 2, चिट्टे रंग की सुपरा MK4 जो कि आपकी टोपी के ऊपर स्टिच की गई है खूबसूरत करके। और सबसे आखिरी और आपके भरा की फेवरेट टोपी हसल हार्ड फुल हार्ड। इसके अंदर आपको बैग पे जाली मिलती है और साइड पे स्कल्स का लोगो भी मिलता है। तो अगर आप अपने दोस्तों की टोपियों की जगह कोई सर पे पहनने वाली टोपी लेना चाहते हैं तो आप स्काई स्टोर पे विजिट कर सकते हैं। उनकी जो भी डिटेल्स होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर जाएंगी। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा के रख देते हैं। और उस्ताद जी यहाँ पे हमारी दोनों मनपसंद गाड़ियाँ हबशी ब्लैक और काली साहब फुल टाइम मटियों मटी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। हबशी ब्लैक के ऊपर तो इतनी ज्यादा मटी जम गई है कि अब हमारी गाड़ी के ऊपर बिल्ली ने घीसियां मारने भी छोड़ दी हैं। बिल्ली भी कहती है उन्हीं के उस्ताद जी हुन मैं किसी मारी तो मेरा पिछवाड़ा गंदा हो जाना है। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हमारी दोनों गाड़ियां छम छम करेंगी, क्योंकि हमने डिटेलर साहब से इन दोनों गाड़ियों के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा ली है। दोनों गाड़ियां हम बाद से भी डिटेल करवाएंगे, इनका जो इंटीरियर है उसको भी हम साफ सुथरा करवाएंगे और साथ ही साथ दोनों गाड़ियों के जो इंजन बेस हैं उनको भी हम यस मैस कर देंगे। उसके बाद अगर हम हबशी ब्लैक के नीचे झांकी मारें तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के नीचे किसी भी किस्म की अब कोई लीकेज नहीं है। अब हबशी ब्लैक के सिर्फ 2 काम रह गए हैं। नंबर 1 इसको डिटेल करवाना और नंबर 2 इसकी स्टेनलेस स्टील के अंदर पाइपिंग करवाना। हबशी ब्लैक का डिटेलिंग वाला काम इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद इसका जो पाइपिंग वाला काम है उसको भी हम बहुत जल्द करवा लेंगे। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है। इन अब्बा जी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। और जैसा आप तमाम लोगों को मालूम है कि परसों रात हमारे सज्जन हमारे मक्खन हसन भट्ट फ्रॉम लाहौर का एक्सीडेंट हो गया था अपनी सतरंगी BMW पे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ माली नुकसान हुआ है। और एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जान है तो जहां है,
ये जो चीजें हैं ये फिर से आती हैं, गाड़ियां एक बार फिर से तैयार होती हैं, लेकिन इंसान एक बार चला जाए तो वापस कभी लौट के नहीं आता। इस एक्सीडेंट में हसन बट फ्रॉम लाहौर को थोड़ी बहुत इंजरीज आई हैं। थोड़ा स्पेसिफिक हो गया आप लोगों को बताऊं तो उस्ताद जी उसकी नासें पाड़ गई हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त वो जाके स्टीयरिंग में बजी थी। उसके अलावा थोड़ी बहुत खराशें पड़ी हैं, लेकिन विशिंदा हमारा बिल्कुल A1 है, खतरे से बाहर है। अब ये एक्सीडेंट हुआ कैसे है तो उसकी भी थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये एक्सीडेंट ब्रेक फेलियर की वजह से हुआ है। हसन बट की गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई थी, जिसकी वजह से वो दूसरी गाड़ियों में जाके टकरा गया। मेरे ख्याल में टोटल 4 से 5 गाड़ियां इस एक्सीडेंट में मुलविस थी। हसन बट की गाड़ी की ब्रेकें फेल हुई हैं, वो जाके गाड़ी में हिट हुआ है। जिस गाड़ी में हिट हुआ है वो आगे एक यारिस खड़ी हुई थी, उसमें जाके हिट हुई है। पीछे से कोई फॉर्च्यूनर वाला आ रहा था, वो भी बीच में जाके हिट हुआ है। उसके अलावा कोई एल्टो भी थी, वो भी बीच में रगड़ी गई है। टोटल 3 से 4 गाड़ियों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है इस एक्सीडेंट में, लेकिन मेन बात वही है कि उस्ताद जी हमारे बशिंदे की जान बच गई है, इतना ही बहुत है। इस एक्सीडेंट की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों को शेरी किंग से पूछ के बताता हूँ, क्योंकि उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद था। एक्सीडेंट के बाद एक कार एंथुसियास्ट पे क्या बीती है वो उस्ताद जी मुझे पता है कि एक बंदा अपनी गाड़ी के ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है, इतना पैसा लगा रहा है और एक पल में वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। बंदा काफी डीमोटिवेट होता है, लेकिन आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है आपकी बेहतरी के लिए करता है। मेरे अपने पास एक एफएक्स होती थी, उस जमाने में मैंने उस गाड़ी के ऊपर तकरीबन कोई 4 से 5 लाख लगाया था, जिस जमाने में रिम्स 9-9 हजार के होते थे। मुझे बहुत प्यार था उस गाड़ी से। गाड़ी खराब हो जानी, मुझे रात को नींद नहीं आनी, खाना पीना मैंने छोड़ देना जब तक गाड़ी ठीक नहीं होनी। लेकिन उस गाड़ी का भी एक दिन एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी फ्रंट से बैक तक पूरी तबाह हो गई थी। मेरी लेफ्ट आंख के अंदर रॉड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मेरा एक कान कटा हुआ है और साथ ही साथ गर्दन के मसल फटे हुए हैं। उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होया था। मैं कहा उस्ताद जी सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। उस एक्सीडेंट के गिन के पूरे 20 दिन बाद मैं अपशी बिला खरीद लाया था। मेरी टांग टूटी हुई थी, एक हाथ में बैसाखी थी, कान कटा हुआ था, तोड़ के मसल फटे हुए थे, तोड़ सीधे करने वाला मैंने फोन पहना हुआ था जिस वक्त मैं अपशी बिला खरीद के लाया था। मेरे से उस वक्त गाड़ी तक नहीं चलाई जा रही थी, अब्बा जी गाड़ी चला के घर तक लाए थे। और आज सब कुछ आपके सामने है। अगर वो एफएक्स का एक्सीडेंट ना होता, ना मैं जोएब भाई से जाके अपशी बिला खरीदता, ना जोएब भाई मुझे आइडिया देते कि आज तो वीडियोस बनाया कर, ना मैं फेसबुक पे वीडियोस बनाता, और ना ही आज आपके सामने यूट्यूब पे बैठा होता। लंबी बात को छोटा करें तो इन शॉर्ट बात यही है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है आपकी बेहतरी के लिए करता है। आपने अल्लाह ताला की जात से कभी मायूस नहीं होना। तो आइए अब सीधा जाके बचते हैं फुटके गिराजी तरतीदी उते और शेरी किंग फ्रॉम फुटके गिराज से इस एक्सीडेंट की डिटेल जानकारियां हासिल करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे क्रैश एक्सपर्ट शेरी किंग मौजूद हैं। उस्ताद जी बताएं जी क्या हुआ और कैसे हुआ, और आप मौके पे मौजूद थे कि नहीं? यार रात को हम लोग इकट्ठे ही बैठे हुए थे ऑफिस वो किंग्स के, तो सारे हंसी खेलते हुए निकल गए। मैं भी निकल गया था। मैं घर पहुंचा तो पीछे बाज की कॉल आई, फुल उसकी पैक हुई थी। तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 मिनट में वापस पहुंचे हम, 10 मिनट के अंदर मैं और फैसल वहाँ देखें कि एक गाड़ी वहाँ पड़ी हुई है, एक गाड़ी वहाँ पड़ी है, एक गाड़ी आगे खड़ी हुई है। जब सारा एनालाइज वगैरह किया तो हमने देखा है कि भट्ट साहब आए हैं, सर्विस लाइन से कट से निकले, उसने दिया फुल पैर। गाड़ी का उसका ट्रिप्टॉनिक नहीं चल रहा था, तो गाड़ी थी डी में। डी में आपको पता है V8 गियर शिफ्ट करती है तो हाथ से निकलती है। जैसे ही तीसरा गियर शिफ्ट हुआ, तीसरे या चौथे में गाड़ी गई है, उसने स्लाइड किया फर्स्ट लेन से। अब बीच में सेकंड लेन में ऑल्टो थी और उसके आगे फॉर्च्यूनर थी। फॉर्च्यूनर के साइड पे एक और गाड़ी खड़ी हुई थी। अब उसने जब स्लाइड किया ना, उसने ऑल्टो को बचाया है, ऑल्टो बचाने के बाद फिर फॉर्च्यूनर को बचाया है। फॉर्च्यूनर को जब ओवरटेक किया ना तो आगे वो गाड़ी में जाके सीधे फिट हुई, डायरेक्ट एंट्री। वो गाड़ी आगे यारिस खड़ी हुई थी, वो उसमें जाके लगी है और वो गाड़ी बेचारी फुटपाथ पे चढ़ गई। फिर उससे अगली यारिस के आगे एक ऑल्टो खड़ी थी, यारिस ऑल्टो में जाके लगी है। मतलब कि टोटल 4 गाड़ियां। हाँ, टोटल फॉर्च्यूनर, एक वो गाड़ी, फिर यारिस और ऑल्टो और भटकी है। तो नुकसान किसका कितना है यार? जो भटकी गाड़ी है उसका फ्रंट कह लो एक किस्म का टोटल हुआ है, और बैक से गाड़ी बिल्कुल ओके, टोटल जेन्युइन है। यारिस 24 मॉडल 23 मॉडल या 22 मॉडल गाड़ी थी, उसकी सीटों में शापर भी चढ़े हुए थे। वो पीछे से डिग्गी तक अंदर, फेंडर तक अंदर हो गई है। और ऑल्टो आगे जब लगी है तो यारिस का फ्रंट बम्पर भी टूट गया और यार ऑल्टो की डिग्गी थोड़ा सा डेंट हुआ। फॉर्च्यूनर पे भी गाड़ी हल्की सी लगी है, लेकिन उस पर लाइन आई थी, उसका इतना रोलन था। जो दूसरी गाड़ी थी वो तो तबाह हुई है, मतलब कह लो फ्रंट से मतलब कह लो ऊपर चढ़ गई थी फुटपाथ पे, बैक तो उसका काफ़ी अंदर भी चूक गया। एक्सीडेंट के बाद फिर वहाँ जब गाड़ियाँ सारी रुकी हैं, सबको होश आई है, तो फॉर्च्यूनर वाले ने थोड़ी सी चबल मारी, पहले यह डालता रहा, उसके बाद 15 पे कॉल कर दी। फिर देखा उसने कि बट का खून निकल रहा काफ़ी, तो उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ। और फिर वाज और जैन उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराने लगे गए। उसके बाद इधर रोला डला रहा काफ़ी, कह लो 2-3 घंटे। हम लोग 1 बजे गाड़ी लगी है, तो हम तकरीबन वहाँ से कोई 4 बजे बट की गाड़ी, फिर पुलिस आ गई थी, फॉर्च्यूनर वाला निकल गया था। यारिस वाले ने बहुत ज्ञान डाला रहा है, यारिस वाले ने फिर थाने तक ले गई बात, गाड़ियाँ रिकवरी चढ़ा दी थी। रिकवरी वाले ने भी काफ़ी लेट कराया, अगर वो जल्दी आ जाता तो हमारी गाड़ी वैसी वर्कशॉप पहुँच जानी थी। लेकिन वो पुलिस भी आ गई, फिर थाने चले गए,
थाने जाके उधर वैसे ही बातचीत हो रही थी तो सारा को लाइन में लगा के कहते इनको सबसे पहले तो चित्रौल होगी ना सारों की, ये रजिस्टर ने सारे ग्रुप है सारे का गाड़ियाँ ऐसी थी। लेकिन वो फिर मामला हल कराते कराते सुबह तकरीबन हम लोग भी सारे तकरीबन थाने से 7-8 बजे निकले, वहाँ से फिर नाश्ता किया है बंदों ने, फिर घरों ही गए हैं। तो ईजी सीट है, बट भी ओके है, ज़्यादा उसकी नासी टूटी हैं और पाँव शाँव पे हल्की फुल्की ब्रूज है, बस यही काम शाम हुआ। तो फाइनल डील क्या हुई है, नुकसान सारा कौन पूरा कर रहा है फिर? भट्ट साहब, बड़े भट्ट साहब। कौन कौन सी गाड़ी का? यारिस का, और मेरे ख्याल से अपनी गाड़ी का तो लाजमी करेगा, और जो दूसरी गाड़ी होगी है। अब उस्ताद जी अगर हम वापस काला जी को टर्बो चार्ज करने की बात पे हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिची लाइफस्टाइल के साथ। हमारे साथ यहाँ पे अकाउंटेंट शहरी किंग फ्रॉम 4 ग्राम मौजूद हैं, जो कि फ्री में उंगली मारी जा रहा है। पहले ही लॉस में जा रहे हैं, पहले ही लॉस में जा रहे हैं। रिच लाइफस्टाइल में तमाम सामान ब्रांड न्यू होगा, ब्रांडेड ओवी 0 मीटर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं काला जी के लिए के सीरीज के साइड वेंडर टर्बो मैनिफोल्ड के साथ। उस्ताद जी इसकी प्राइस है $1,267, भाई ऐड करें। उसके बाद दूसरी चीज़ के ऊपर आए, दूसरी चीज़ क्या है? इंटरकूलर। उस्ताद जी इसकी प्राइस है $587, भाई ऐड करें। उसके बाद तीसरी चीज़ के ऊपर आए, एक्सटर्नल वेस्ट गेट, इसकी प्राइस है $644, भाई प्लीज़ ऐड करें। चौथी चीज़ वड्डा टर्बो प्रेसीजन का $2,903। उसके बाद थोड़ा और नीचे आए, ये उस्ताद जी हमारे वैशी किस्म के एक्सल आ गए हैं, जो कि हैं $2,419 के, प्लीज़ ऐड करें। उसके बाद थोड़ा और थले आए, ये उस्ताद जी हमारी इंटरकूलर की पाइपिंग है, ये थोड़ी सस्ती है, $399 ओनली। उसके बाद आखिरी चीज़ के ऊपर आ जाएं तो उस्ताद जी ये हमारे के सीरीज के गेयर के लिए सिंक्रो मैच गेयर किट है, इसकी प्राइस है, फोकस कर, 11,92,000। इस बार उसने ट्रांसलेट करके पहले ही बता दिया। इसको अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन कोई $4,000 बनता है, भाई ऐड करें। हाँ जी शेरा, ऐड कर दें। कर दें, कर दिया। टोटल कितने हो गए? $12,219। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 285 के साथ, कितना खर्चा बना भाई? 34,82,415 ओनली। ये अभी हमारा जो 34 लाख का बिल बना है, इसके अंदर शिपिंग इंक्लूडेड नहीं है, और जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे आपकी ऑयल फीड लाइन आ गई, आपका ऑयल कूलर आ गया, इनको भी हमने अभी बीच में इंक्लूड नहीं किया। तो आज का बिल देखने के बाद ये बात साबित होती है कि रिच लाइफस्टाइल से गाड़ी तैयार करने के लिए आपको खुद भी रिच बनना पड़ेगा। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे, लाजमा फ्रेंड को, और यहाँ पे हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स जोरों शोर से जारी हैं। सबसे पहले हम बात करें अपने प्रोजेक्ट रिबॉन और प्रेस्टी के बारे में, तो उस्ताद जी गाड़ी हमारी फुल टाइम यहाँ पे रेडीमेड ही है पेंट शेड के लिए। उस्ताद पेंटर ने गाड़ी का जितना भी बेस बूस बनाने वाला काम शाम था, मंजाई संजाई करने वाला काम शाम था, ग्राउंड शाउंड तैयार करने वाला काम शाम था, सारा का सारा यहाँ पे खड़का के रख दिया है, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम इस गाड़ी को किसी खूबसूरत से रंग के अंदर रंगारंग करके रख देंगे। सबसे पहले हम गाड़ी का इंजन पे रंग करेंगे, इसके अंदर इसका इंजन फिट करेंगे, उसके बाद इसका इंटीरियर रंग करेंगे, और सबसे आखिर में आके इसका एक्सटीरियर रंग करेंगे। अब इससे पहले कि हम इस गाड़ी को रंग करते हैं, हमने इस गाड़ी के नीचे और इसके फेंडर वेल्स के अंदर सारी की सारी ऑटो शील्ड लगाई है, ये तुम चेक कर सकते हो। ये इसके फेंडर वेल्स हैं, और नीचे हमने गाड़ी की सारी ऑटो शील्ड लगा दी है, ताकि हमारी गाड़ी मुस्तकबिल में जंग से महफूज रह पाए। गाड़ी का इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, और साथ ही साथ इसका इंजन पे फुल टाइम रेडीमेड ही है पेंट शेंट होने के लिए। उसके साथ साथ आप मामलों को बताता चलूं कि हमने रस्टी के लिए हैशपोर्ट के आफ्टर मार्केट माउंट्स मंगवाए हैं, जिनके साथ हमारा K20 टाइप आर फुल किंग बन के हमारे इंजन बे के अंदर समा जाएगा। हमारे साथ हमारे फ्रेंड साबर भाई मौजूद हैं, और साबर भाई यहाँ पे मीडियोकर लाइफस्टाइल के साथ काला जी को टर्बो करने का एस्टीमेट देंगे। यहाँ पे साबर भाई ने काला जी को मीडियोकर लाइफस्टाइल के साथ टर्बो चार्ज करने का कंप्लीट एस्टीमेट बना दिया है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो सबसे पहले आपका आ गया उस्ताद जी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड या टर्बो मैनिफोल्ड, उसके बाद टर्बो, इंटरकूलर पाइपिंग, ब्लो ऑफ वेल्व, वेस्ट गेट, बूस्ट गेज, ऑयल फीड लाइन, क्लम्प्स, कपलर, ऑयल पैन, ऑयल कूलर, और आफ्टर मार्केट एक्सल। टर्बो मैनिफोल्ड आ गया हमारा 90,000 का, टर्बो आ गया 1,20,000 का, इंटरकूलर 50,000 का, इंटरकूलर पाइपिंग बनेगी जी 45,000 की, ब्लो ऑफ वेल्व आ गया उस्ताद जी 18,000 का, वेस्ट गेट 25,000, बूस्ट गेज 12,000 जो ओरिजिनल होती है आपकी ग्रिडी वाली, ऑयल फील्ड लाइन आपकी आगे 5,000 की, कपलर वगैरह आपके सारे आगे तकरीबन कोई 8,000 के, ऑयल पैन आ गया आपका 30,000 का, ऑयल कूलर आ गया 25,000 का, और आपके जो आफ्टर मार्केट एक्सेस हैं वो आ गए जी 40,000 के। और आप मामलों को बताता चलूं कि जितना भी सामान है ये सारा का सारा यूज सामान है, ब्रांड न्यू सामान नहीं है। अब ये जितने भी पैसे लिखे हुए हैं आपने कमेंट सेक्शन में इन तमाम को ऐड करके बताना कि उस्ताद जी अगर हम मीडियोकर लाइफस्टाइल के साथ काला जी को टर्बो चार्ज करते हैं तो टोटल हमारा कितना खर्चा आएगा, और इस खर्चे के अंदर अभी मजदूरी ऐड नहीं है, लेबर शेबर ऐड नहीं है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। उस्ताद जी बताएं फुल सस्ते के अंदर, अखीर सस्ते के अंदर हम गाड़ी कितने की टर्बो चार्ज कर सकते हैं, उसके क्या फवाइद हैं, क्या नुकसान आते हैं? मेरे हिसाब से सबसे सस्ती अगर करो तो
3-3.5 में हो सकता है, लेकिन उसमें ये कि आप सबसे लो क्वालिटी का सामान बिलालगंज से जो सबसे गंदा आपको मिलेगा ना, तो वही लगाओगे। इसमें ये कि कभी आपको टर्बो उड़ जाएगा, कभी कोई होगा कि ऑयल प्रेशर ना बना तो आपके इंजन को भी नुकसान हो सकता है। इस तरह की चीज़ें सारी, ऑयल फील्ड लाइन ब्लॉक हो जाएगी, बीओवी नहीं काम करेगा, वेस्टगेट नहीं काम करेगा, गाड़ी बूस्ट कट लेने लग जाएगी चलते चलते। तो प्रोफेसर साहब आप क्या कहते हैं, रिच लाइफस्टाइल के साथ जाया जाए या फिर मीडियोकर लाइफस्टाइल के साथ जाया जाए? मीडियोकर वाला पैकेज बहुत बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें हर चीज़ जो है ना बहुत सही है लोकल इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान में। गाड़ी लेकिन रिलायबल होगी गाड़ी, कोई मसला वगैरह नहीं आएगा, एसी उसी सारा कुछ ऑन, हर चीज़ ऑन। पावर कितनी निकलेगी? पावर डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी करवा रहे हो, कौन सा इंजन है, लेकिन अगर तो के है तो अराउंड 300 प्लस जा सकती है गाड़ी आराम से। हाँ, अगर ऑटो भी हो और मैनुअल हो, मैनुअल भी सेम ऑब्वियसली निकलेगी, लेकिन मैनुअल में ये कि मैनुअल हमें गियर की परेशानी नहीं होगी तो हम ऊपर भी जा सकते हैं ज्यादा। गियर का क्या मसला आता है ज्यादातर? गियर स्लिप होने लग जाएगा आपका, और गिरानियां मेरा तोड़ देगा। गाड़ियां नहीं तोड़ेगा, स्लिप होएगा बस, गियर शिफ्ट कर लेगा, लेकिन अब पैक नहीं होगा, क्लच जो है ना वापस पकड़ेगा नहीं उसे। अच्छा, क्लच स्लिप करेगा? क्लच स्लिप करेगा। तो गियर क्या स्लिप हो गया? तो गियर, ऑटो गियर का गियर ही स्लिप होगा ना। हाँ, ऑटो गियर का गियर स्लिप होगा ना, मैनुअल का तो क्लच स्लिप होगा। मैनुअल का क्लच स्लिप होगा, लेकिन मैनुअल का इतनी जल्दी नहीं होता स्लिप। अभी हम प्रोफेसर साहब की जी वैगन के अंदर जा रहे हैं, मौसम को एंजॉय करने, और अभी ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बम फाड़ जाना है। ये देखें जी भाई, किस चीज की आवाज है? सीट बेल्ट की तो लगाओ ना। कैसे शहरी हैं आप भाई? साइड पे रोके, हमने समोसे लेने हैं। तो आज ही समोसे तो सानू लब्बे कोई नहीं, लेकिन इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।